हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्मुक्त स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग समान अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 53 सॉल्व करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए हम बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, भारत में सिंचाई के निम्नलिखित तरीकों में कौन सा अधिक प्रचलित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, कुएं से और ट्यूबवेल से जल सिंचाई अधिक प्रचलित है। ठीक है। इसमें भारत का जो कुल क्षेत्रफल है आप जानते ही हैं, 32.8 करोड़ हेक्टेयर है। ठीक है। और इसमें इसके 51% पर कृषि की जाती है, और इसमें जो 60% है, 60% जो है, जो उस पर आपका कुएं और ट्यूबवेल से सिंचाई की जाती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, को भारत राजतंत्र को समाप्त करने वाला राष्ट्रमंडल का पहला देश बन गया। हालांकि इस निर्णय के बावजूद इसने कॉमनवेल्थ की सदस्यता जारी रखी। इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को भारत राजतंत्र को समाप्त करने वाला राष्ट्रमंडल का पहला देश बन गया। ठीक है। हालांकि इस निर्णय के बावजूद इसने कॉमनवेल्थ की सदस्यता जारी रखा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, 1940 में ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया एक प्रस्ताव था, जिसमें अधिक भारतीयों को शामिल करने के लिए भारत के वायसराय की कार्यपरिषद के विस्तार का और अपने स्वयं के संविधान को तैयार करने के लिए भारतीयों के अधिकार की मान्यता का वादा किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अगस्त आफर। ठीक है। अगस्त आफर 1940 में ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया एक प्रस्ताव था। ठीक है। जिसमें भारतीयों को अधिक से अधिक शामिल करने के लिए वायसराय की कार्यपरिषद के विस्तार का और अपने स्वयं के संविधान को तैयार करने के लिए भारतीयों के अधिकार की मान्यता का वादा किया गया था। ठीक है। अगस्त प्रस्ताव 1940 ये अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, संविधान के अनुसार सिविल सेवकों के संबंध में निम्न में कौन सा सही है? तो देखते हैं। पी, पहला कथन जो है आपका, अनुच्छेद 311 अखिल भारतीय सिविल सेवा शाखाओं के स्थापना के संबंध में वर्णन करता है। ये गलत है। अगला हमारा है, संविधान का अनुच्छेद 312 उन्हें राजनीतिक रूप से प्रेरित और प्रतिहिंसाशील कार्रवाई से बचाता है। ये भी गलत है। इसका दोनों कथन गलत है। इसका सही उत्तर ए होगा, न तो पी और न क्यू। इसका हम थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, 300 अनुच्छेद जो 311 है, 311 में सिविल सेवकों को हटाए जाने या पदच्युत किए जाने के संबंध में प्रावधान किया गया है। ठीक है। सिविल सेवकों को हटाए जाने और पदच्युत करने के संबंध में उल्लेख किया गया है। और 312 आपका है, 312 में भारतीय सेवाओं के सृजन और गठन, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन और गठन के संबंध में वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में कौन सा कटौती प्रस्ताव का एक प्रकार नहीं है जिसे संसद में प्रस्तावित किया जा सकता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सटीक कटौती प्रस्ताव। जो सटीक कटौती प्रस्ताव का एक प्रकार नहीं है जिसे संसद में प्रस्तावित किया जा सकता है। ठीक है। विपक्ष द्वारा रखे गए प्रस्ताव को कटौती प्रस्ताव कहा जाता है, न कि सटीक प्रस्ताव कहा जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की लोकसभा में केवल एक सीट है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मिजोरम। जो मिजोरम राज्य की लोकसभा निर्वाचन की केवल एक सीट है। ठीक है। यह सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, जबकि त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय में आपका 2-2 सीट है लोकसभा की। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला हमारा प्रश्न है, गच्छ नामक संगठन निम्नलिखित में किस धर्म से संबंधित है? तो याद रखिएगा, गच्छ नामक संगठन जो है जैन धर्म से संबंधित है। और इस समय जैन धर्म में 84 गच्छ हैं। कितने गच्छ हैं? 84 गच्छ हैं। ठीक है। और ये जो भगवान महावीर स्वामी के समय से ही निर्धारित हैं। इनकी मान्यताएं अलग अलग हैं, परंतु ये सभी जैन धर्म के पोषण करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जिसे हम सेबी भी कहते हैं, को पूर्ण वैधानिक अधिकार
को दिए गए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 30 जनवरी 1992। 30 जनवरी 1992 को सेबी का गठन यानी पूर्ण वैधानिक अधिकार दिए गए थे। ठीक है, 30 जनवरी 1992 को सेबी। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, इनमें कौन से मामले ऐसे हैं जिनमें जनहित याचिका दायर की जा सकती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, देखिए, जहां राज्य सरकार भारी कर लगाने का निर्णय के कारण गरीब लोग प्रभावित हों, ये इसके कारण भी जनहित याचिका दायर की जा सकती है। सड़कों, सीवर आदि को बनाए रखने के लिए भी यहाँ भी। अगला है, ट्रैफिक समस्या से बचने के लिए व्यस्त सड़कों से बड़े होर्डिंग और साइन बोर्ड हटाने के लिए ये भी। इसका मतलब है PQR सभी, मतलब सभी के लिए जनहित याचिका दायर की जा सकती है। अगला हमारा प्रश्न है, मानवाधिकार के सार्वभौम घोषणा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, एलेनोर रूजवेल्ट थे, जो मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। अगला हमारा प्रश्न है, अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिन्सम मैंसिफ। याद रखिएगा, अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा शिखर जो है बिन्सम मैंसिफ है, और इसकी जो ऊंचाई है वह है 4822 मीटर। ठीक है, 4822 मीटर। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, भारत में महिलाओं को इनमें से कौन से या संवैधानिक प्रावधान विशेषाधिकार प्राप्त हैं? देखिए, पहला जो है, महिलाओं के लिए आरक्षण को हर स्तर पर पंचायतों के अध्यक्षों की कुल संख्या की 1/3 से कम नहीं होनी चाहिए। दूसरा आपका है, महिलाओं के लिए आरक्षण को प्रत्येक नगरपालिका में सीधे चुनाव से भरने वाली सीटों की कुल संख्या का 1/3 से कम नहीं होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर P और Q दोनों होगा। ये दोनों अधिकार जो हैं आपको महिलाओं को प्राप्त हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, बी शिवरामन समिति की सिफारिशें किस वर्ष लागू की गईं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1982। इसका बी शिवरमन समिति जो है की सिफारिशें 1982 में लागू की गई। बी शिवरमन समिति की सिफारिशें कब लागू गई? 1982 में। ठीक है, और यह समिति की सिफारिश जो थी, भारत में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसी समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, किसी राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में से किसका संविधान में संबंधित अनुच्छेदों के साथ ही सही रूप से मिलान किया गया है? पोषण और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य का कर्तव्य, अनुच्छेद 47 में ये सही है। और प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता, अनुच्छेद 43 से ये भी सही है। बच्चों के लिए मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए प्रावधान, अनुच्छेद 45, ये भी सही है। तो इसका मतलब है ये तीनों सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 अधिनियमित किया गया, तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका लॉर्ड वेलिंगटन था। ठीक है, लॉर्ड वेलिंगटन इस समय थे, और इनका कार्यकाल जो था 1931 से 1935 तक। ठीक है, 1931 से 1935 तक था। इन्हीं के समय सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा भी की गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, वर्ष 1961 में गोवा, दमन दीव के पुर्तगाली उपनिवेशों को मुक्त कराने के लिए भारत सरकार ने कौन सा नामक योजना को अपनाया और उन नगरों को भारत में शामिल कर लिया? ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑपरेशन विजय। ठीक है, वर्ष 1961 में गोवा, दमन और दीव पुर्तगाली उपनिवेशों को मुक्त कराने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय नामक योजना को अपनाया था। उन नगरों को भारत में शामिल कर लिया गया था। ठीक है, यह ऑपरेशन 18, याद रखिएगा, 18 दिसंबर 1961 में किया गया था। ठीक है, और 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों ने भारतीय सेना के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। अगला हमारा प्रश्न है, घोष वाक्य
हमारी जनगणना और हमारा भविष्य निम्नलिखित में किस वर्ष में की गई जनगणना का घोष वाक्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 2011। ठीक है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य जो है इसका घोष वाक्य है 2011 की जनगणना का। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या से अधिक और से कम नहीं होनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 500 और 60। 500 से अधिक नहीं और 60 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अपवाद के रूप में आपको मिल जाएगा कहीं किसी विधानसभा में। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में किसमें आदेश, कमांड और विकल्प की सूची होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेन्यू बार में। मेन्यू बार में जो होता है आदेश और कमांड का विकल्प होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित हार्मोनों में किस प्रकार का हार्मोन पेप्टाइड श्रृंखला द्वारा निर्मित होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंसुलिन हार्मोन में। इंसुलिन हार्मोन में मानव शरीर में एक महत्वपूर्ण हार्मोन है जो कि पेप्टाइड श्रृंखला का बना होता है। यह हमारे शरीर के रुधिर शर्करा की मात्रा का नियमन करता है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, चुंबकीय गालक घनत्व की इकाई क्या है? चुंबकीय गालक घनत्व की इकाई क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टेस्ला। टेस्ला जो है चुंबकीय गालक घनत्व की इकाई है। अगला हमारा प्रश्न है, अपक्षपात वक्र क्या दर्शाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, दो वस्तुओं से प्राप्त संतुष्टि। अपक्षपात वक्र जो है दो वस्तुओं के से प्राप्त संतुष्टि को दर्शाता है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, गुलाबी क्रांति। तो इसका सही उत्तर जो आपका है, देखिए, ठीक है, देखिए आपका हरित क्रांति जो हो जाएगा आपका, ये आपका एम.एस. स्वामीनाथन हो गया। श्वेत क्रांति आपका वर्गीज कुरियन हो गया। गुलाबी क्रांति आपका दुर्गेश पटेल हो गया। तो अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के पद पर कितनी बार चुन सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, इसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, अनुच्छेद 57 के अनुसार, ठीक है, अनुच्छेद 57 के अनुसार कोई व्यक्ति जो है राष्ट्रपति पद पर पुनः निर्वाचित होने के लिए योग्य है। तो इसकी लेकिन इसकी कोई सीमा नहीं दी गई, 1 बार, 2 बार, 4 बार, 5 बार, जितनी बार चाहे हो सकता है। अगला हमारा प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन के अग्रणी थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बारदोली सत्याग्रह। कहाँ? बारदोली सत्याग्रह। बारदोली जो सत्याग्रह था इसमें इस आंदोलन में वो अग्रणी थे। अगला हमारा प्रश्न है, किस प्रकार के वन मुख्यतः शैवालों और काई से बने होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समशीतोष्ण वन जो होता है वह आपका टुड्रा वन जो होता है आपका वह शैवालों और काई से बने होते हैं। जो ये टुड्रा वन है आपका वह 60 अंश उत्तरी अक्षांशों के ऊपर एशिया, यूरोप या उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। टुड्रा प्रदेश के निवासी एस्किमो कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एस्किमो कहलाते हैं। तथा रेंडियर इस क्षेत्र के का मुख्य पशु है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका दैनिक तापमान में अंतर सर्वाधिक होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मरुस्थल। मरुस्थल का जो दैनिक तापांतर होता है वह सबसे अधिक होता है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी रोध होता है? तो आप जानते हैं इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका विटामिन डी की कमी के कारण रतौंधी रोध होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, मानव का हृदय का दाहिना भाग रक्त प्राप्त करता है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त मानव का हृदय का दाहिना भाग जो है वह अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है। ठीक है दोस्तों, आज का ये हमारा प्रैक्टिस सेट था। कैसा लगा आप कमेंट जरूर करिएगा, शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।